बाइबल बार्ड सबक 97। यहूदा धोखा देने वाला। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़बानी रवायत से वाबस्ता रवायती बातों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। नए अहदनामे में यहूदा इस्करियोती ने की कहानी एक ऐसे शख्स को मुनफरद कहानी है जो यीशु के मुंतखब करदा 12 शागिर्दों में से एक है। ये आदमी इन तमाम चीज़ों का गवाह है जो यीशु अपने मुख्तर 3 साल की खिदमत के दौरान करता है, बिल्कुल दूसरे 11 शागिर्दों की तरह। फिर भी वो यीशु के लिए बिल्कुल बदसूरती का दावा नहीं करता जैसा कि 11 के लिए है। इसके बजाय वो यीशु को थोड़े पैसों के लिए अपने दुश्मनों के हवाले कर देता है और फिर जब इसका मंसूबा या मकसद बिगड़ जाता है खुदकुशी कर लेता है। हम बाइबल को अदब के तौर पर देख रहे हैं, तो आइए पहले ये पूछें कि बाइबल में यहूदा से कौन से अल्फाज मंसूब हैं। यहूदा ने जो अल्फाज कहे वो अंजील में दर्ज हैं। मैथ्यू में वो मंदरजा झेल कहते हैं। मैथ्यू 8 बाब उसकी 26 आयत। ये ज़ाया क्यों? उन्होंने पूछा। ये इतर ज्यादा कीमत पर बेचा जा सकता था और पैसे गरीबों को दिए जा सकते थे। तबसरा। अगरचा मैथ्यू ने बोलने वाले का नाम नहीं लिया, यूहन्ना हमें बताता है कि ये यहूदा था जिसने ये अल्फाज कहे थे। यूहन्ना 4 बाब उसकी 12 आयत में। मैथ्यू उसका 14 बाब उसका 26वां बाब उसकी 14 आयत में। अगर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दे तो तुम मुझे क्या देने को तैयार हो? यहूदा ने यहूदी हकाम के साथ माहदा किया कि वो यीशु को एक कीमत के एवज धोखा देगा। मैथ्यू 26 बाब उसकी 25 आयत। आका, क्या मैं हूँ? जब यीशु ने 12 से कहा कि इन में से एक इसे पकड़वाएगा, तो यहूदा इस्करियोती ने पूछा कि क्या यीशु जानता है कि ये वही है? मैथ्यू 26 बाब उसकी 48वीं आयत में, जिसको मैं चूमता हूँ वो आदमी है। यहूदी हकाम के साथ मादे का एक हिस्सा बोसे का निशान है, जिससे ये जाहिर होता है कि इन्हें किसको गिरफ्तार करना है। मैथ्यू 27 बाब उसकी 3 आयत में, मैंने गुनाह किया है, इसने कहा, क्योंकि मैंने बेगुनाहों के खून को धोखा दिया है। ये आखिरी बयान है जो इसने अपनी खुदकुशी से पहले दिया। मरकस में सिर्फ यहूदा से मंसूब अल्फाज हैं, जिसे मैं चूमता हूँ वो आदमी है। गिरफ्तार इसे और इसे पहरे में ले जाओ। लूका यहूदा के किसी भी हकीकी अल्फाज को रिकॉर्ड नहीं करता है। यूहन्ना सिर्फ यहूदा को ये कहते हुए रिकॉर्ड करता है, ये इतर बेचा और पैसा गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? ये 1 साल की अजरत के काबिल था। यूहन्ना 12 बाब उसकी 4 आयत अमाल की किताब में, जो यरूशलेम में कलीसिया और बाद में पौलुस रसूल के कायम करदा कलीसियाओं की तश्कील को रिकॉर्ड करती है। यहूदा से मंसूब कोई भी अल्फाज दर्ज नहीं है। बहस। बाइबल में यहूदा की कहानी का खाका इस नमूने की पैरवी करता है। पहला, यहूदा इस्करियोती को यीशु ने अपने 12 शागिर्दों के अंदरूनी दायरे में से एक के लिए चुना है। दूसरा, यहूदा इस्करियोती दूसरे शागिर्दों के साथ शरीक होता है जो यीशु की तमाम बातें सुनता है, यीशु के तमाम मोइज़ात देखता है और दूसरों को खुदा की बादशाही की मनादी करते हुए खुद मोइज़ात करता है। तीसरा, प्लाट की तब्दीली का एक लम्हा यहूदा की यीशु को धोखा देने के फैसले की निशानदेही करता है। ये इस औरत की कहानी के दौरान है जो परफ्यूम की एक महंगी बोतल को तोड़ती है और इससे
مسیح کے پاؤں پر مسا کرتی ہے۔ یہ کہانی لوکا کے علاوہ ہر انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ یہودا بولتا ہے، یہ عطر بیچ کر پیسے غریبوں کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اس کی 1 سال کی مزدوری تھی۔ اس کے لیے اس اہم واقعہ کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ یہودا مسیح کے دشمنوں کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ گرداری کرنے کا معاہدہ کرتا ہے۔ چوتھا، خیانت ایک باغ میں ہوتی ہے جہاں یسوع اکثر اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے جاتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہودا جب جانتا ہے اور وہ وقت جانتا ہے کیونکہ وہ فسح کا کھانا چھوڑتا ہے تاکہ وہ باغ میں اس مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے عہدیداروں اور ہیکل کے محافظوں کی رہنمائی کرے۔ جب یہودا اور چھوٹی فوج باغ میں پہنچی ہے تو یہودا محبت کا ایک نشان، ایک بوسہ فراہم کرتا ہے بطور اشارہ ان محافظوں کو جن کو اس نے گرفتار کیا تھا۔ یہ بوسہ ایک گہری اور شریر دھوکہ دہی کا نشان ہے۔ یسوع کے پرجوش رد اس کے دل کی مخالفت پر۔ پانچواں، لیوک اور یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے پہلے یسوع کے ساتھ شاگرد کے کھانے پر یہودا شیطان کے قبضے میں ہو جاتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے اور یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے ہیکل کے محافظوں اور اہلکاروں کو باغ میں لانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ چھٹا، بعد میں میتھیو کے مطابق جب یہودا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یسوع کو مجرم قرار دیا گیا ہے تو وہ پچھتاوا ہو گیا اور اس نے چاندی کے 30 سکے سردار کائنوں اور بزرگوں کو واپس کر دیے۔ اس نے کہا، میں نے گناہ کیا ہے۔ اس نے کہا، کیونکہ میں نے بے گناہوں کو دھوکہ دیا اور یہودا کے خون کو ہیکل میں چھوڑ دیا۔ پھر وہ چلا گیا اور خود کو لٹکا دیا۔ جبکہ اس کہانی کے حقائق میتھیو، مارک اور لوکا میں فراہم کیے گئے ہیں، یہ یوحنا ہی ہے جو ہمیں تبصرے فراہم کرتا ہے جو یہودا کی کہانی کو اس کی پیچیدگی فراہم کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، یسوع نے اپنے اندرونی دائرے کے لیے یہودا کا انتخاب کیا۔ یوحنا 6 باب اس کی 70 آیت ہمیں یسوع کی شکایت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے 12 کو چنا تھا لیکن ان میں سے ایک شیطان تھا۔ مسئلہ نمبر 2، یہودا نے یسوع کے ساتھ دھوکہ دہی نے ماضی کی پیشن گوئیوں کو پورا کیا کہ مسیحا کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ زبور 9 اس کی 41ویں آیت میں ہے۔ میتھیو، مارک اور لوکا میں یسوع کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہودا کے بارے میں کہتے ہیں، ابن آدم جائے گا جیسا کہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن افسوس اس آدمی پر جو ابن آدم کو دھوکہ دیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ پیدا نہ ہوتا۔ یہودا کی کہانی بدی کے لیے انسانی ذمہ داری کا سوال اٹھاتی ہے۔ یہ مسیحا کے بارے میں پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو ان تبلیغات کی تکمیل میں کام کرنے والوں کے لیے ذاتی اثر رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، یوحنا 2 باب اس کی 13 آیت بیان کرتا ہے، شیطان نے پہلے ہی یہودا اسکریوتی کو اکسایا تھا۔ سائمن کے بیٹے اسے دھوکہ دینے کے لیے ہم سیکھتے ہیں جوڈاس انسانی شرارت کے علاوہ شیطان یہودا کو دھوکہ دہی کو مکمل کرنے کے لیے طاقت فراہم کرتا ہے۔ ایک بار دھوکہ دینے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان یہودا کو چھوڑ دیتا ہے اور بلا خیاریت غائب ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ متن بیان کرتا ہے، یہودا پچھتاوا پکڑا گیا اور چاندی کے 30 سکے سردار کاہنوں اور بزرگوں کو واپس کر دیے۔ میں نے گناہ کیا ہے، اس نے کہا، کیونکہ میں نے بے گناہوں کے خون کو دھوکہ دیا ہے۔ چنانچہ یہودا نے پیسے مندر میں پھینکے اور چلا گیا۔ پھر وہ چلا گیا اور خود کو لٹکا دیا۔ یاد رکھیں، صحیفے میں شیطان اپنے خدا کے ساتھ دھوکہ دہی پر کبھی شیطان نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا۔ اگر یہودا پچھتاوا محسوس کرتا ہے تو شیطان مزید اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔
तबसरा। यहाँ दो अहम मसाइल हैं। पहला, शैतान की ताकत में एक फरेब शामिल है जो इसके ख्याल में मसीह के साथ इसकी धोखाधही एक चीज के बारे में है, लेकिन हकीकत के बाद इसे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है। दूसरा, यहूदा इस्करियोती अपने गद्दारी के अमल पर पछतावा महसूस करता है। वो अपने जाती मुजरम का एतराफ करता है, लेकिन माफी नहीं मांगता। बजाय खुद को मलामत करता है और माफ नहीं करता, खुदकुशी करता है। मसला नंबर 4, यहूदा गद्दार है, लेकिन यूहन्ना इस खयानत को बयान करते हुए इस कहानी के फौरन बाद पीटर के यीशु के इनकार की कहानी के साथ आता है। ये जोड़ पोजीशन बता रही है। पीटर एक और गद्दार है। ये गद्दार खुदकुशी कर लेता है, जबकि दूसरा गद्दार अमाल की किताब के पहले नसफ का चीफ रसूल बन जाता है। खुदा के हक में या इसके खिलाफ अमाल पर मबनी लोगों की दर्जाबंदी आसानी से हल या कबूल फहम नहीं है, सिवाय मजहबी के। अकीदे के मसाइल उलझे हुए हैं। खुदा को मानना और खुदा को ना मानना, कलाम पाक की तालीमात को कबूल करना या रद्द करना, लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने और मसीह को कबूल करने या मुस्तरद करने की जाती तजुर्बात को चंद रूहानी असूलों में आसान या खुलासा नहीं किया जा सकता। खुदा मलूस है, किताब शामिल है। शैतान मलूस है और लोग और जो वो चाहते हैं इसमें शामिल है। ये मुतहरक अज्जा बहुत सी तरतीबों में इकट्ठे होते हैं, जो बहुत से मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात चौंका देने वाले अंदाज फराहम करता है। खुलासा, किसी भी दिलचस्पी रखने वाले के लिए यहूदा की मुकम्मल कहानी तलाश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार आपके पास ये है, आप क्या सीखते हैं। बाइबल बोर्ड के लिए यहूदा की कहानी एक ऐसा दरवाजा है जो हमारे अपने इंसानी नुक्ता नज़र से देखा जाने वाले इंसानी हालात की पेचीदगी को तस्लीम करने के लिए खोलता है। हम इन्हें जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। हम अपने मकासद, ख्वाहिशात या रूहानी मकासद का तजज़िया करने से कासिर नजर आते हैं। अंदरूनी फिल्म हमारी जिंदगी की कहानी जो हम अपने आप को बताते हैं, हकायक से काफी हद तक मुतसादम मालूम होती है। जब हकायक खुदा के नुक्ता नजर से आते हैं, जैसा कि कलाम पाक में दिया गया है, हम कलाम पाक से जानते हैं कि खुदा हम में से हर एक को अनफरादी और लामहदूद तौर पर प्यार करता है। खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो और हर लम्हा हमारी भलाई की तलाश करता है। हम कलाम से जानते हैं कि हम बेबस हैं। हम हर सांस, जिंदगी के हर हिस्से के लिए खुदा पर लामहदूद इंसार करते हैं। हम खुद खुदा पर मुनसर हैं कि वो हमें हर अच्छा एहसास, हर इखलाकी मकसद, ईमान का हर अमल जो वो हमसे चाहता है। हम सहीफा से जानते हैं, अपने एहसासात से नहीं, कि हम गद्दार हैं। हम शैतान के इल्हाम से मोहब्बत करते हैं। हम इस खुदा की मुखालफत और रद्द करते हैं जिसने हमें पैदा किया। रूहानी जिंदगी नाकाबिले बयां हद तक पेचीदा है। ये एक ऐसी गिरा है जिसे खोला नहीं जा सकता। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसे इस वक्त तक अफशा नहीं किया जा सकता जब तक कि आखिर में बड़ा इंसाफ ना हो जाए, जब बहुत देर हो जाए। लेकिन हम में से हर एक के पास एक ताकत है। हम हमें बचाने के लिए खुदा से फरियाद कर सकते हैं। अगर निजात वही है जो हम वाकई चाहते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह रास्ता, सच्चाई और जिंदगी है, जिसके लिए वो हमारी जगह पर खुदा से गुनाह की माफी हासिल करने के लिए मरा। हमने सुना है कि इसे हासिल करने के बाद हम एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जिसका बुनियादी तौर पर खुदा के साथ एक हकीकी जाती ताल्लुक है। अंदरूनी फिल्म हमारी जिंदगी की कहानी यीशु की कबूलियत से खुदा के इनकार से, खुदा के इंसार से तक बदल जाती है। अब हम जानते हैं कि जानने के काबिल हैं कि खुदा कौन है और हम सच्चाई में कौन है।
हम पलक झपकते ही मुकम्मल इंसानी तारीकी से निकल सकते हैं। फिर इस लम्हे की अजीम रोशनी अपने आप को एक मोमबत्ती के शोले में समा कर हमारे हालात के तारीख कमरे को रोशन करती है। दिन ब दिन इस वाद रोशनी के साथ जिंदगी गुजारते हुए कमरे में मौजूदा अशिया ज्यादा काबिल फहम हो जाती हैं और हम एक अब्दी तल्लुक और मकसद के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। हम दूसरों को इनके तारीख कमरों में बगैर किस रोशनी के धड़कते हुए देखते हैं कि वो कहाँ है या कौन है। हमें याद है कि खुदा ने हमारे दिलों में वो शमा रोशन करने से पहले हमारी यही हालत थी। जब भी मोमबत्ती के शोले कमरे की ज्यादा हिस्से को रोशन करते हुए रोशन होते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। नतीजा, ये बाइबल बोर्ड काम करने का तरीका है। मुख्तलिफ कुरात पर तवज्जो मरकूज की जाती है, कोई खिलफशार नहीं, खरगोश के रास्ते नहीं। बाइबल बोर्ड पेश करता है जो बाइबल किसी मौजूआत के बारे में सिखाती है। मैं आपको किसी मजहब में तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बोर्ड पॉडकास्ट मालूमाती है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइबल का अदब दरअसल क्या बयान करता है। ये जो नजरियात और सवरात पेश करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी भी बाइबल के ख्यालात से मुंसलिक नहीं होते हैं। अपना फैसला खुद करें, चाहे आप बाइबल के बयानात से मुतफिक हों या इख्तलाफ। पैट्रियन पर बाइबल बोर्ड पॉडकास्ट की हिमायत करें। कम अज कम $1 हफ्ता या $5 मार्क बोर्ड पॉडकास्ट के अखराजात को पूरा करने में मदद करता है। आप गो फंड मी पर भी दे सकते हैं। बाइबल बोर्ड खुद कोई तनख्वाह नहीं लेता और वजारत के हामियों के तोहफे से माली फायदा नहीं उठाता। बाइबल बोर्ड US@gmail.com पर कोई भी सवाल या तबसरा भेजें जो आप पेश करते हैं। आपसे सुनकर खुशी हुई। कन्केशंस, मंदरजा झेल के तौर पर बाइबल बोर्ड के मवाद की पैरवी और इश्तराक करने के लिए पेश की। शुक्रिया।